नमस्कार। 2 in 1 अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आज आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नागपंचमी का दिन है और हम ट्विन सोल्स के लिए ये स्पेशल डे होता है। ये मुझे आज मॉर्निंग के मेडिटेशन से फ़ील हुआ। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? मैं आज का मॉर्निंग का जो एक्सपीरियंस है आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बार अपने वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि मैं लॉर्ड बुद्धा को मानती हूँ। वो ही मेरे गुरु हैं और उन्हीं रिचुअल्स को मैंने बचपन से फॉलो किया है। इट मीन्स कि बुद्धिज़्म से आप मेरा जन्म मान सकते हैं। तो मैं बौद्धिस्ट हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी लाइफ में, इस जर्नी में, ऐसा कोई डिवाइन रूप नहीं है, मीन्स ऐसे हर उस रूप को जिसे हम ईश्वर का प्रतीक मानते हैं उसका अनुभव ना किया हो। और मेरी जर्नी ने मुझे ये सिखाया है कि ये सारे एनर्जी फॉर्म्स हैं और हमें इन्हें एनर्जी फॉर्म्स की तरह ही लेना चाहिए। डिवाइन ओनली एंड ओनली वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं, जिनकी हम ऊर्जा हैं। बाकी जितनी भी एनर्जीज़ हैं सभी रिस्पेक्टेबल हैं। दिल से उन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, मेरा नमन। मैं सभी डिवाइन एनर्जीज़ का रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी इस मेडिटेशन जर्नी में सभी ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और आज भी कर रहे हैं। मैं नहीं जानती थी कि आज नाग पंचमी है। सुबह मॉर्निंग का जो मेडिटेशन मैंने फ़ील किया, उन विज़न्स को, उन अनुभवों को, और साथ ही साथ एक ट्विन सोल के मैसेज से मुझे पता चला कि आज नाग पंचमी है और आज का डे स्पेशल है। अब यहाँ हम दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। हम पहले वाली लेते हैं कि स्पेशल डे कैसे है और क्यों मेरी वीडियोस में मैं बीच बीच में स्पेशल डेज़ के बारे में बात करती हूँ। मैं स्पेशल डेज़ इसलिए कहती हूँ क्योंकि उस दिन हमें कोई ना कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलता है और मैंने अक्सर ये देखा है कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट हमें ऐसे ही नहीं मिलते। जैसे न्यू मून और फुल मून की एनर्जी मैं कैलेंडर देख के कभी पता नहीं चलाती, या कोई भी रिचुअल किसी भी रिलीजन का हो, मैं कभी कैलेंडर नहीं देखती। मुझे मेडिटेशन में जो विज़न, जो एक्सपीरियंस कराए जाते हैं या जो प्रोसेस मेरे साथ होता है, उससे मुझे पता चलता है कि हाँ, आज कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी का स्पेशल डे है। तो आज मेडिटेशन में जो मेरे साथ हुआ वो मैं शेयर करने जा रही हूँ और मुझे करने के लिए कहा गया है, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। नहीं, मैं आज किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाना चाह रही थी और एक मेरी डिवाइन फेमिनाइन सीरीज़ है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और मैं जब ही सोचती हूँ कि हाँ मैं कल उसके ऊपर वीडियो डालूँगी तो किसी और मैसेज को मैं रिसीव करती हूँ, उसी से रिलेटेड मैं फिर वीडियो बनाती हूँ। आज मॉर्निंग के मेडिटेशन में जो एक्सपीरियंस मैंने किया उसके बाद मुझे ये कहा गया, या मैं ये कह सकती हूँ कि एक मॉर्निंग में मुझसे स्पेशल प्रोसेस कराया गया है और उस प्रोसेस को आपसे शेयर करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ मैसेज कैसे मिला मुझे कि मुझे उसे शेयर करना है,
मुझे बोला गया एंजल नंबर 605, और ये क्लियरली मैंने 3 बार सुना है, एंजल नंबर 605, एंजल नंबर 605। फिर मैंने इस एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट पाया, फील किया, और मेडिटेशन से उठने के तुरंत बाद मैंने गूगल किया कि आखिर ये एंजल नंबर 605 है क्या, जो मुझसे कनेक्ट होना चाहता है। उसको पढ़ने में और स्क्रीनशॉट लेने में 1 मिनट मेरा लग गया। मैंने उस टाइम नहीं देखा था, बस जस्ट वो रीड किया और स्क्रीनशॉट लिया। और ये मैंने अपनी जिन्हें मैं अपना मटेरियल गुरु मानती हूँ, उनको सेंड किया था। बट अब जब मैं वीडियो बनाने लगी तो मैंने सोचा कि मैं उसी फ़ोटो को, मॉर्निंग वाले फ़ोटो को इसमें डालूँ वीडियो में, कि भाई मुझे जो मॉर्निंग में मेडिटेशन हुआ उसमें मुझे ऐसे नज़र आया था। तो मैंने देखा इस वीडियो में 606 है। इट मीन्स कि इत्तेफाक से जब मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने जब गूगल किया उस नंबर को, तो उस टाइम वो 605 ही टाइम था मॉर्निंग के। और मैसेज पढ़कर मैं बहुत हैरान हुई, और जानबूझ के मैंने स्क्रीनशॉट डाला है कि आप लोग भी इन चीज़ों को समझ पाएँ और आप भी पढ़ पाएँ कि आखिर एंजल नंबर 605 का मीनिंग होता क्या है। क्योंकि मेरे लिए जो एंजल से कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग है। ये लास्ट ईयर से मेरे साथ स्टार्टिंग हुई है, जब मेरी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आई। और जो एंजल थेरेपी है वो डिवाइन ने मुझे कैसे सिखाई, वो मैं थोड़ा बहुत अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी कि कैसे मेरा कनेक्शन एंजल से कनेक्ट किया गया। आप देख सकते हैं, ये मैंने उसी टाइम की वीडियो यहाँ पर विद टाइम स्क्रीनशॉट जो मैंने डाला है, इसीलिए डाला है, आप चेक कर सकते हैं। इस एंजल के बारे में पता कर सकते हैं, इस एनर्जी के बारे में पता कर सकते हैं कि ये हमें क्या मैसेज देना चाह रही है। चलिए, ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मॉर्निंग के मेडिटेशन एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करती हूँ, और साथ ही साथ उसका मीनिंग भी बताऊँगी कि क्यों कहा गया है आपसे शेयर करने के लिए। उससे पहले एक बात मैं ये कहूँगी कि आज नागपंचमी है, तो आप लोग जो मेडिटेशन मॉर्निंग में कर चुके हैं उन्हें स्पेशल एक्सपीरियंस मेडिटेशन में हो चुका होगा। इट मीन्स आज आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज, इनर विजडम मिलने वाली है, जिसे आपको गेन करना है, उस प्रोसेस को सीखना है। क्योंकि मुझे आज मेडिटेशन में न्यू प्रोसेस सिखाया गया है। साथ ही साथ उससे अपनी सोल फैमिली को हेल्प भी पहुंचानी है, क्योंकि हमें ये विजडम इसीलिए प्रोवाइड की जाती है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें। तो जिन लोगों ने आज मेडिटेशन कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ कि अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपने गेन कर लिए हैं। और जिन लोगों ने अभी मेडिटेशन नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि टाइम निकाल के, अगर आप ज़्यादा देर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओनली हाफ एन आवर, सिर्फ आधा घंटा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। क्योंकि मैं भी आज मॉर्निंग में लेट हो गई थी, और लेट होने से बचने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही मेडिटेशन किया। नॉर्मली मैं 5 o'clock अपना मेडिटेशन 5 to 5:15 स्टार्ट कर देती हूँ, बट आज मुझे थोड़ी देर हो गई थी, 5:30 के आसपास हो गए थे, तो मैं आधा घंटा ही कर पाई। क्योंकि सबको मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि उसके बाद मेरी स्कूल लाइफ शुरू हो जाती है। तो जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए एडवांस में ब्लेसिंग्स कि आप भी अपने आज स्पिरिचुअल गिफ्ट्स गेन करें, और जो भी प्रोसेस डिवाइन आपको समझाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, उसे ध्यान से सीखें।
अच्छा, कोई भी मैसेज मैं बिना कंफर्मेशन के आपको चैनल नहीं करती हूँ, इसलिए आज की जो चैनलिंग इन्फॉर्मेशन है उसको भी मैं कंफर्मेशन के बाद ही चैनल कर रही हूँ। मेरी एक अनदर डिवाइन सोल से बात हो चुकी है, उनके साथ भी आज मॉर्निंग में, जबकि नॉर्मली वो मेडिटेशन नहीं करती मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि बिज़ी लाइफ रहती है, उनका मेडिटेशन का टाइम डिफरेंट है। पर उन्होंने जब अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया कि मैं मॉर्निंग में नहीं करती, लेकिन आज मुझसे मॉर्निंग में कराया गया। अब आप पता चला सकते हैं कि हम कितने डिवाइनली गाइडेड होते हैं। मीन्स हमारी विलिंग बिल्कुल भी नहीं चलती है कि हाँ, ये नहीं हम अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं। हम नहीं भी करेंगे तो हमसे वो काम ज़बरदस्ती कराया जाएगा और हमें करना पड़ेगा। चलिए, आज का जो मॉर्निंग का मेडिटेशन था मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाई, ओनली एंड ओनली हाफ एन आवर में कर पाई। मेडिटेशन में मुझे आज कुछ डिफरेंट शील्ड्स दी गई। अब क्योंकि ये हायर लेवल की शील्ड्स हैं, ये मैं बहुत बाद में डालूँगी, इससे पहले और भी बहुत सारी शील्ड्स मुझे मिल चुकी हैं। आज की जो शील्ड मुझे दी गई उसकी हर्ट्ज़ आप कहो या एनर्जी कहो, उसे 1000 हर्ट्ज़ में आप काउंट कर सकते हो। अगर पेटल्स में काउंट करना चाहो तो 1000 पेटल्स में काउंट कर सकते हो कि मुझे आज 1000 पेटल्स वाली शील्ड मिली है। और सोचो ज़रा, जब 1000 पेटल्स हैं तो वो हाफ एन आवर वो शील्ड वाला प्रोसेस ही मुझसे कराया गया है, मुझे सिखाया गया है। पर जब वो प्रोसेस मुझे सिखाया जा रहा था, उस प्रोसेस के ड्यूरिंग मैंने ये देखा कि कुछ सोल्स अपने आप उस शील्ड्स में कनेक्ट हो रही थी, और मैं उन सोल्स को एक तरीके से उठाकर अपने हैंड से इतना इजीली, जैसे हम किसी डॉल को उठा लेते हैं, किसी टॉय को उठा लेते हैं, तो मैं उनको इजीली अपने उस एनर्जी शील्ड से निकाल कर मैं साइड में रख रही थी। जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैंने, जो भी सोल मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उनको मना किया कि नहीं, अभी नहीं, मैं अभी स्पिरिचुअल शील्ड ले रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आपकी सुनती हूँ, और उनको साइड में वेट करने के लिए बोला। दूसरी बार फिर मैंने देखा कि उस शील्ड्स के अंदर से ही मैंने किसी एनर्जी को देखा। मैंने फिर उनको फिर साइड में उनको खड़ा कर दिया शील्ड से बाहर। मीन्स एक तरीके से मैं प्लकिंग वाला प्रोसेस कर रही थी कि कैसे अगर कोई जानबूझकर हमारी ऑरा फील्ड में, शील्ड में एंटर कर जाए तो हमें उसे बाहर कैसे निकालना है। अच्छा, यहाँ मैं रुककर आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मेरी इस चैनल की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है ये चैनल। तो ये उन लोगों की समझ में शायद ना आए जो हाईली स्पिरिचुअल बीइंग्स नहीं हैं। मैं क्षमा चाहूँगी, यहाँ मैं घमंड नहीं कर रही, बस मैं आपकी और अपनी हेल्प कर रही हूँ कि अगर आपको ये मेरी बातें या एनर्जी समझ नहीं आ रही हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो से इस विज़डम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर फ़र्स्ट टाइम कोई मेरी इन वीडियोस को सुनेगा तो उनको मेरी ये बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये चैनल थोड़ा सा डिफरेंट है। उस चैनल की बातें भी थोड़ी सी डिफरेंट हैं। जो मेरे जैसे लोग हैं उन्हें तो ये चैनल बहुत अच्छा लगता है, उन्हें सारी जो बातें रेजोनेट होती हैं, मैच करती हैं, उनकी लाइफ का ऐसे उन्हें लगता है कि हाँ सेम हमारे साथ हो रहा है या हमारे साथ हुआ है, एकदम ट्रू है। बट जो इस चैनल की एनर्जी से मैच नहीं करते या स्पिरिचुअल बीइंग्स नहीं हैं, डिवाइन बीइंग्स नहीं हैं, इन बातों को नहीं जानते, उनके लिए ये नॉलेज
थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। बाई चांस अगर आपके पास ये आ गई है तो या तो आप प्रीवियस वीडियो से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अदरवाइज़ आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि इस एनर्जी को देखने का फ़ायदा तभी है, इस एनर्जी को सुनने का फ़ायदा तभी है जब आप अपनी लाइफ को असेंड कर पाएँ। क्योंकि ये जो चैनल है ये डिवाइन की तरफ से एक हेल्पिंग हैंड है ट्विन सोल्स के लिए, स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए। मेरे चैनल से कोई भी जुड़ सकता है, ऐसी कोई मनाही नहीं है, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, चाहे वो कार्मिक में हो, सोलमेट में हो या ट्विन में हो। बस वो इस एनर्जी को समझने की कोशिश करे, समझ में आ रहा है, एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, मोस्ट वेलकम। अगर समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आपकी एनर्जी अभी मुझसे मैच नहीं करेगी, फिर आप किसी और चैनल की एनर्जी से मैच हो सकते हैं। मेरी दिल से यही रिक्वेस्ट है कि जहां आपको बेस्ट गाइडेंस मिले आप उस एनर्जी से कनेक्ट होइए। चलिए अब वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि फिर दोबारा कोई सोल वापस मेरी एनर्जी फील्ड में मुझे महसूस हुई। अब ये सोल्स मेरी एनर्जी में, वो एनर्जी फील्ड जो है या शील्ड जो है उसमें कहाँ से एंटर कर रहे थे ये सोर्स तो मैं नहीं देख पाई, बट ऐसे करके मैंने 3-4 लोगों को वहाँ पर प्लकिंग करके साइड में उनको वेट करने के लिए बोला। और जब 5वीं एनर्जी को मैंने प्लग करके बाहर निकाला, पहली जब फर्स्ट एनर्जी को निकाला था तो मैं बीच में इस प्रोसेस को रोक कर मैं उससे बात करना चाहती थी कि आखिर दिक्कत क्या है, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई और मुझे मना कर दिया गया कि जो प्रोसेस सिखाया जा रहा है उसे सीखो। लेकिन जब वो 5th जो सोल है उसको मैंने प्लग करके साइड में वेट करने के लिए बोला, तब मुझे रियलाइज़ कराया गया, या मैं कहूँ मुझे कॉन्शियसनेस आई कि आज कुछ डिफरेंट है क्या, ये लोग अपनी कहीं ना कहीं मुक्ति के लिए आए हैं। और ऐसा प्रोसेस तो सिर्फ़ और सिर्फ या तो स्पेशल डेज़ होते हैं तब होता है, या फिर जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन ये प्रोसेस होता है कि सोल्स आती हैं, मुझसे कनेक्ट होती हैं और अपनी मुक्ति के लिए वो एक तरीके से रिक्वेस्ट कह लो या मुझसे कहती हैं। और जब उनकी एनर्जी सेंस होकर मुझे समझ में आता है कि हाँ इनको मोक्षा के लिए प्रेयर करनी है इनके लिए, तब मैं फिर उनकी मोक्षा की प्राप्ति के लिए डिवाइन से प्रेयर करती हूँ। यहाँ बीच में रोककर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, हम डिवाइन सोल्स हैं, हम डिवाइन प्योर एनर्जीज़ हैं, हमने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में असेंड किया है। हमारी लाइफ स्पेशल लाइफ है क्योंकि यहाँ हम दूसरों के लिए आए हैं। हमारी प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा पावर है। मैं ये नहीं कहती कि दुआओं में, बाकियों की दुआओं में पावर नहीं है, बिल्कुल है, सबकी दुआओं में पावर है, लेकिन क्योंकि हमें स्पेशल टास्क दिया गया है इसीलिए हमारी दुआओं में और भी ज़्यादा पावर है। तो जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, यहाँ नोटिस करने वाली बातें मैंने अपने लिए नहीं कहा, क्योंकि हमारी चिंता हमें नहीं करनी, हमारे लिए वो परमात्मा है, उन्होंने पूरी टीम बना रखी है हमारी हेल्प के लिए, तो हमें अपनी तो चिंता यहाँ करनी ही नहीं है। यहाँ हम दूसरों के लिए आए हैं तो हमें दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों के लिए प्रेयर करनी है, और हमारे दिल से जो दुआएं निकलती हैं, जो हम दिल से प्रेयर करते हैं, वो बहुत जल्दी सुनी जाती हैं। उन सभी सोल्स के लिए हमें प्रेयर करनी है जो हमसे हेल्प चाहती हैं। जैसे आज मॉर्निंग के इस मेडिटेशन में उन 5 सोल्स को हेल्प चाहिए थी मुक्त होने के लिए,
और जब हम दिल से इनके लिए प्रेयर करते हैं, इन्हें मुक्ति मिलती है, तो ये ब्लेसिंग्स भी देते हैं। ये आपके स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं। इट मीन्स कि आप जब भी कोई डिवाइन वर्क करते हैं तो उसका रिवॉर्ड आपको हाथ के हाथ मिलता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। देखो 3D लाइफ हमारी है और हमें जीनी पड़ेगी, उससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल लाइफ हमें मिली है, जिसके बिना हम अपनी 3D लाइफ सही से जी नहीं सकते। अगर हमें अपनी 3D लाइफ सही से जीनी है तो हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सही करना पड़ेगा। और ये जो इनर वर्क है वो इसीलिए हमें सिखाया जाता है, हमसे करवाया जाता है कि हम अपनी दोनों ही लाइफ को बैलेंस कर पाएँ, दोनों ही प्रोसेस को, दोनों ही लाइफ को सही से जिएं और एक को सही कर कर दूसरी को भी सही कर लें। क्योंकि जो 3D एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस ज़्यादा है, पर जो स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वहाँ सेल्फिशनेस कहीं नहीं है। वहाँ ओनली एंड ओनली अनकंडीशनल लव है। वहाँ हम सबके बारे में सोचते हैं और सभी को साथ लेकर चलने के बारे में सोचते हैं। वहाँ हम एनर्जी लेवल पर सभी सोल्स की हेल्प करते हैं। और यही कारण है कि जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो हम 3D लाइफ में भी चेंज हो जाते हैं। हमारी वो सारी लेयर्स हट जाती हैं और हम लोगों की हेल्प के लिए मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर हम हेल्प करते भी हैं। और इस जर्नी का मकसद भी यही है कि आपको हर तरीके से ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। इसीलिए दिल से अपनी इस पावर का यूज़ कीजिए। और आज के इस प्रोसेस का भी मीनिंग यही है कि जैसे मैं उन सोल्स को जब जब मुझे टास्क दिया जाता है या मुझे बोला जाता है, मैं उनकी मुक्ति के लिए प्रेयर करती हूँ और वो मुक्त होती हैं, ब्लेसिंग भी देती हैं। ऐसे ही आप अपनी वर्थ को पहचानिए। रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में जो आपसे बोला जा रहा है, जो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें कीजिए। वो आपके डिवाइन टास्क हैं, वो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप अपने डिवाइन टास्क नहीं करेंगे तो आप 3D लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप सफ़र ही करते रहेंगे। आप जो चाहेंगे वो आपसे दूर भागता रहेगा। और ये इसीलिए हमसे दूर भगाया जाता है कि क्यों, जब हम स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छे से करते हैं तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है, चाहे वो पैसा हो, नेम हो, फेम हो, पावर हो, सब चीज़ आती है। क्यों आती है? वो जानबूझ के दूर रखा इसीलिए जाता है कि हम उसको पाने के लिए कम से कम इस चीज़ को करें। हम अपनी वर्थ को पहचानें। हम ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आए हैं, तो हम ह्यूमैनिटी को सर्व करें। जैसे एक छोटे बच्चे को होता है ना कि टॉय, वो थोड़ा आगे चलेगा, उस टॉय को हम आगे आगे बढ़ाते रहते हैं और उस टॉय को लेने के चक्कर में वो बच्चा आगे 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 चलता है। तो डिवाइन भी हमारे साथ ये ही गेम खेलते हैं कि अगर 3D लाइफ चाहिए तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सही करो। जो स्पिरिचुअल टास्क, जो सोल पर्पस लेकर आए हो, उसे कंप्लीट करो, तभी तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए हमारी लाइफ में इतनी सारी ब्लॉकेजेस दी जाती हैं और हर डिवाइन सोल की लाइफ में ब्लॉकेजेस दी जाती हैं, वो हील भी ऐसे ही होती हैं। अब आपको आज के स्पेशल डे वाले दिन प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी मिल गया है। अपनी प्रॉब्लम्स को, 3D लाइफ की प्रॉब्लम्स को सही कैसे करना है। तो आप भी उन सभी एनर्जीज़ की जो लोअर रेल्म में है, उन्हें हायर रेल्म में लेकर जाना है। वो हेल्पिंग हैंड,
उन्हें देना है जिससे कि वो ऊपर उठ सकें। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। जैसे हम खुद असेंड हुए हैं, हमें उन्हें भी वो हेल्पिंग हैंड देकर आगे असेंड करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको ऊपर पूरा उठा के उनके वर्क को उन्हें नहीं करने देंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ हेल्पिंग हैंड देंगे, बाकी ऊपर उनको खुद ही आना है और वो आ जाएंगे जब हमारा ये हैंड जाएगा। तो आज जो मुझे इस मॉर्निंग मेडिटेशन प्रोसेस में जो विज़डम प्रोवाइड की गई वो यही है कि हमें एनर्जी लेवल पर भी अपनी सोल्स को हील करना है, उन्हें मुक्त कराना है और साथ ही साथ हर तरीके से हमें हर उस सोल की हेल्प करनी है जिसे भी हमारी ज़रूरत है। चाहे वो एनर्जेटिकली हमसे हेल्प चाहती है, चाहे वो 3D वर्ल्ड में हमसे हेल्प चाहती है, हमें सभी के साथ बहुत अच्छे से हेल्पिंग हैंड को शेयर करना है और उन सभी लोगों की हेल्प करनी है। बहुत अच्छा लगा मुझे जब मॉर्निंग का मेडिटेशन होने के बाद, मीन्स मॉर्निंग के मेडिटेशन में मैंने जब उन सोल्स को मुक्त कराया और उन्होंने जब मुझे ब्लेसिंग्स दी, मतलब उस ब्लेसिंग्स की पावर को, फीलिंग्स को मैं वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि अंदर से किस तरीके से वो आनंद मिलता है जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। वो जानते हैं कि हम ही वो सोल हैं जिन्हें इस काम के लिए चूज़ किया गया है कि उन्हें वो मुक्त करा सकते हैं। और इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपनी वर्थ को पहचानिए और अपने आप को असेंड करते हुए उन सभी सोल्स की भी हेल्प कीजिए जो आपसे किसी भी वे में हेल्प मांग रही हैं, चाहे सोल लेवल पर हेल्प मांग रही हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स बनकर। तो आज आप सभी मिलकर कलेक्टिव में उन सभी सोल्स के मुक्ति के लिए प्रे करेंगे, उन सभी के लिए जो पेन में है, जो सफरिंग में है। और उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि मेडिटेशन में जब आप उन्हें मुक्त कराएंगे तो कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। मुझे इस मैसेज को चैनल करते हुए जितनी खुशी मिल रही है वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और मेरी वॉइस में आपको वो आनंद मैं जिसे कहूँगी वो महसूस भी हो रहा होगा, क्योंकि जब मेरी एनर्जी या मेरी वॉइस चेंज होती है तो मुझे भी फील होता है कि हाँ, आज मेरी वॉइस नॉर्मल से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये मैं जानबूझकर नहीं बना पाती, वो अपने आप नेचुरली होता है। कई बार मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है, जैसे ही मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ तो तुरंत मेरी एनर्जी एकदम से चेंज हो जाती है और वो विज़डम मेरे अंदर से निकल कर आती है जो मुझे खुद भी नहीं पता थी कि मेरे अंदर ये विज़डम है। और जब मैं वापस उन वीडियोस को सुनती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि कितनी वास्ट नॉलेज है हमारी सोल के पास जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। वो विज़डम ओनली एंड ओनली तब बाहर निकल कर आती है जब हम उस सिचुएशन में पहुँचते हैं, जब उस सिचुएशन को हमारी ज़रूरत होती है, तब वो विज़डम हमारे अंदर से अपने आप, जो हमारी सोल है, हमारी स्पिरिट है, क्योंकि वो डिवाइन से अलाइन है, वो विज़डम अपने आप हम रिसीव करते रहते हैं और बाकियों की हीलिंग करते रहते हैं। और हैरानी वाली बात ये है कि ये जो हीलिंग वीडियोस हैं, ये वापस जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भी उतना ही हील करती हैं जितना आप लोगों को।
कई बार जब मेरी एनर्जी डिफरेंट होती है और मैं इन वीडियोस को सुनती हूँ तो मुझे अंदर से ही वो हीलिंग मिल जाती है। तो जब डिवाइन ने हमें इतनी हीलिंग दी है कि हम सबको हील कर सकते हैं और हमारी दुआओं में इतना असर है, हमारी प्रेयर्स में इतना असर है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इस पूरी अर्थ के लिए, इस पूरे यूनिवर्स के लिए, उन सभी सोल्स के लिए, वो चाहे कैसी भी हैं, हम प्रेयर करें कि उन्हें ईश्वर अपनी शरण में लेकर मुक्त करें। जो लेयर्स उन्होंने अपने ऊपर चढ़ा लिए हैं, जो गंदगी वो चढ़ा कर बैठे हैं, उस गंदगी को वो साफ़ करें और उस रियल विजडम में आएँ, परमात्मा की शरण में आएँ, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आएँ, अपने हायर सेल्फ से जुड़ें, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। आप बाहर ढूंढने जाओगे कहीं नहीं मिलेंगे। तो मीन्स अपने आप से जुड़ें और सभी में अपने आप को देखें, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो ही सामने वाले के अंदर है। और जब हम एक दूसरे के लिए वो वननेस की फीलिंग लेकर आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये ट्रुथ है, हम सब तो एक ही हैं। और जब हम इस ट्रुथ से जुड़ते हैं, इस ट्रुथ को पहचानते हैं, तब हमें पता चलता है वास्तव में ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। वो पेन जिसे हम पेन समझते थे, वो तो कुछ है ही नहीं, वो बहुत ज़रूरी है हमें आगे असेंड करने के लिए। वो पेन हमें सिखाता है, लर्निंग देता है, हमें असेंड करता है और हमें अपने रियल हायर सेल्फ तक पहुंचाता है कि हम वास्तव में कितने खूबसूरत हैं, हमारी सोल कितनी खूबसूरत है। वो उस डिवाइन एनर्जी का पार्ट है। ये बताते हुए मुझे कितनी वार्म, इतनी ब्लेसफुल, इतनी लवेबल फीलिंग हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी पूरी सोल फैमिली, हम सब लोगों ने एक दूसरे के हाथों में डाल के हक किया हुआ है और हम सारे सेंटर में डिवाइन और चारों तरफ हम सब हैं। और डिवाइन ने हम सबको एक साथ अपने आप में जोड़ लिया है। हमें इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो हमें फील करा रहे हैं कि हाँ, हम उनके इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे हैं और हमें वो अपना अनकंडीशनल लव जो सेंड कर रहे हैं, हम उसे रिसीव कर रहे हैं। सीरियसली मैं थैंक यू हूँ आप सभी लोगों की, डिवाइन की, एंजल्स की, आर्क एंजल्स की, कि मुझे इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी ब्लेसफुल चैनलिंग करने के लिए मिल रही है। उन्होंने मुझे इन सब के लिए चुना। थैंक यू सो मच।